हेलो फ्रेंड्स, आज हम एबल्स थ्योरम करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है एबल्स थ्योरम की पावर सीरीज़ में। और ये क्वेश्चन जो है आपका भी जो 21 का जो जून सेशन वाला जो पेपर था उसमें ये आया था। ठीक है, तो अभी भी आ सकता है कल के एग्ज़ाम में। तो ये क्वेश्चन है, इफ़ मतलब इसकी जो स्टेटमेंट है वो है, इफ़ अ पावर सीरीज़ summation of Cn(x) raised to power n converges at the end point x is equal to r of interval of convergence minus r and r, then it is uniformly convergent in closed interval 0 r। इसमें सिर्फ इतना सा दिया है कि ये जो पावर सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है, किसी अपने एंड पॉइंट पे कन्वर्जेंट है जो पावर सीरीज़ है। ठीक है, और वो एंड पॉइंट जो है वो कितना है आपका आर, ये एंड पॉइंट पे कन्वर्जेंट है। मतलब अगर आपकी सीक्वेंस जो है वो मान लो माइनस आर से आर पे है। ठीक है, तो अब ये कन्वर्जेंट किस पे है, यहाँ पे एंड पॉइंट पे कन्वर्जेंट है। और इसको कितना बोल दिया हमने, ये क्या है, एक्स है आपका। ठीक है, ये एंड पॉइंट जो है वो एक्स है। ठीक है, ये हो गया। अगर इस तरह से ये एंड पॉइंट पे कन्वर्जेंट है, मतलब अगर वो माइनस आर और आर के इंटरवल पे आपकी सीरीज़ है और वो इस पॉइंट पे कन्वर्जेंट है, तो वो आपकी 0 से आर में भी कन्वर्जेंट होगी। मतलब ये चीज़ हमने निकालनी है कि इस पे कन्वर्जेंट है तो इस पे भी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें बोला क्या है, अब हम मतलब स्टार्ट करते हैं हम। तो लेट SNP is equal to Cn+1 r raised to power n+1 plus अप टू CNP r raised to power n+p। ठीक है, अब ये SNP क्या है, ये एक सम फंक्शन है, तो ये इक्वल है इस सीरीज़ के। ठीक है, अब देखो हमारे पास सम फंक्शन होता था Sn इज इक्वल टू A1 + A2 अप टू A n। ठीक है, यहाँ तक ये सम फंक्शन हमारे पास होता था। अब इस सम फंक्शन को हम के साथ में क्या है, पावर सीरीज़ भी है, तो इसीलिए ये क्या बन गया, अब एक तरह से A1 R की पावर सीरीज़ हम चला रहे हैं। तो मतलब NP है ना, तो हम चला लेंगे n+1, यहाँ पे भी n+1 प्लस AN+2 r raised to power n+2 अप टू सो ऑन। मतलब इस तरह से ये चल रही है, एक तरह से जो R है उसकी पावर सीरीज़ हम आगे तक चला रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमारे पास क्या होता था, A1 होता था हमारे पास S1, A2 होता था हमारे पास सम फंक्शन ऑफ मतलब S2 जो सेकंड सम होता था माइनस फर्स्ट सम, ये होता था आपके पास A2। A3 कितना आ जाता था, A3 माइनस A2, मतलब जो इसका पूरे का सम S3 का माइनस S2 का सम, इन दोनों को माइनस करके A3 आ जाता था हमारे पास। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि Cn+1 क्या है, Cn+1 r raised to power n+1 क्या है आपके पास, Sn1, मतलब फर्स्ट फंक्शन का सम। फिर An+2 r raised to power n+2 इज इक्वल टू सेकेंड फंक्शन का सम माइनस फर्स्ट फंक्शन का सम अप टू Cn+1 r raised to power n+1 इज इक्वल टू SNP माइनस SNP-1। मतलब ये लास्ट फंक्शन और उसके पीछे वाले का सम, मतलब उस इसका सम जो लास्ट फंक्शन है साथ में जो सेकेंड लास्ट है उन दोनों का माइनस। तो ये हो गया आपके पास, मतलब इसके बारे में बताया कि ये क्या क्या है। ठीक है, अब क्योंकि ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट की बात की है, तो अब साइलेंट क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ये सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है, देयरफॉर जो कॉचीज जनरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अब ये पूरी सीरीज जो है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो आपका जो सम होगा ना, मतलब सबका सम वो क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, अब Sn जो है मतलब वो सबका सम है पूरे Q एलिमेंट्स का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। और Q जो है वो आपका कहाँ से चलेगा, देखो Q जो है आपका अच्छा यहाँ पे P लिया हुआ है Q की जगह, यहाँ पे P जो है आपका वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, मतलब 1 से बड़ा होगा ये। ठीक है, ये 1 से बड़ा होगा और n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा। हो गया। अब ये जो अब बाय द जनरल प्रिंसिपल, ठीक है, जनरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जो x डिवाइडेड बाय r रेज़ टू पावर n+1 इज लेस देन इक्वल टू x अपॉन r n+p-1 अप टू लेस देन इक्वल टू x अपॉन r n+1 इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अब ये कैसे होगा, अब जो आपका x और r है, ठीक है, अब जो आपका एक स्मॉल पॉइंट ले लिया मैंने x, ठीक है, मतलब मान लो
यहाँ से -r से r के बीच में मैंने एक छोटा जैसा एलिमेंट ले लिया x। अब ये x जो है वो r से होगा छोटा, तो जब भी हम x को r से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो मैंने ले लिया x को 2 और r को ले लिया मैंने 5, तो कितना आ जाएगा 0.4, ये आ जाएगा आपका आंसर। मतलब ये क्या है आपका लेस देन इक्वल टू 1, मतलब लेस देन 1 है। अब इक्वल टू 1 कब आएगा, जब x भी r होगा और r भी r होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो आपकी ये सीरीज चलेगी वो क्या होगी आपकी लेस देन इक्वल टू 1, मतलब ये जो डिवीजन है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1 आएगी। अब x डिवाइडेड बाय r रेज टू पावर n प्लस p इज लेस देन इक्वल टू x अपॉन r रेज टू पावर n प्लस p माइनस 1। ये जो है वो इससे छोटा होगा। वो कैसे, क्योंकि जितनी बड़ी पावर होगी नंबर उतना ही छोटा होगा। अब जैसे ये है ना, या फिर ऐसे ले लो, इसको मैं ले लेती हूँ 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। x आ गया 1 और r आ गया 2, तो इसकी पावर मैं ले रही हूँ 3 और एक बार मैं इसकी पावर ले रही हूँ 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, सबसे पहले तो 0.5 आ जाएगा। ये भी कितना आ जाएगा 0.5। इसकी पावर है 3, इसकी कितनी है 4, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 0 पॉइंट, या फिर ऐसे डिवीजन की फॉर्म ले लेती हूँ 5 रेज टू पावर 3 कितना हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाय कितनी पावर है 3, तो नीचे कितना आ जाएगा 1000। मतलब मैंने डेसिमल हटा के मैंने इधर नीचे 1000 लिख दिया है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास नीचे 10,000, क्योंकि 4 है ना। जैसे मैं 0.5 को हटाऊंगी तो मेरे पास बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 10। अब रेज टू पावर 3 है तो कितना बन जाएगा 1000, क्योंकि 3 0 बन जाएंगी पावर 3 की वजह से। और यहाँ पे 4 पावर की वजह से कितनी 0 बन जाएंगी 4, तो ये कौन छोटा हुआ, ये रेज टू पावर 4 छोटा हुआ रेज टू पावर 3 से। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि n प्लस पी जो है वो छोटा है n प्लस पी माइनस 1 से, और n प्लस पी माइनस 1 छोटा है आपका n प्लस 1 से, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब देयरफॉर वी हैव जो पावर सीरीज है सी एन प्लस 1। इधर मैंने क्या लिया है, इधर मैंने जो जिसकी पावर सीरीज चलानी है वो मैंने क्या ले लिया, एक्स पॉइंट ले लिया, ठीक है। इस एक्स पॉइंट को मैंने ले लिया इधर, इसकी पावर सीरीज अब मैं आगे तक चलाऊंगी, ठीक है, मतलब एस एन फंक्शन के साथ। तो ये कितनी आ जाएगी सी एन प्लस 1 एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 प्लस सी एन प्लस 1 एक्स रेज टू पावर एन प्लस 2 प्लस अप टू सी एन प्लस पी एक्स एन प्लस पी, ठीक है। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, अब देखो मैंने क्या किया, जो आपका पीछे फंक्शन था ये जो था आपके पास, ठीक है, ये जो तो सी एन प्लस 1 एक्स एन प्लस 1, तो ये जो आपका सी एन प्लस 1 एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1, मैंने क्या किया, इसको मैंने बनाना है इसकी तरह, मैंने बनाना है इसको, ठीक है, इसकी तरह बनाना है मैंने इसको। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो आपका आर रेज टू पावर एन प्लस 1 है, मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, और आर रेज टू पावर 1 से एन आर रेज टू पावर एन प्लस 1, ठीक है, उसी से डिवाइड कर दूंगी। इसी से मल्टीप्लाई किया, इसी से डिवाइड किया, तो ये मैं लिख दूंगी इस तरह से x डिवाइडेड बाय आर रेज टू पावर एन प्लस 1, ठीक है। सी एन प्लस 1 आर रेज टू पावर एन प्लस 1 एक्स अपॉन आर रेज टू पावर एन प्लस 1, मतलब मैंने दोनों की पावर कॉमन ले ली, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ना। और इसी तरह से सारे जो हैं सबको जो है मैं इसी तरह से लिख दूंगी, आर एन प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे ही डिवाइड कर दिया, सेम यहाँ पे भी वैसे ही हो गया। अब ये जो था ये मेरे पास कितना था, सी एन प्लस 1 आर रेज टू पावर एन प्लस 1, ये किसके इक्वल था एस एन प्लस 1 के। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पे पुट की है एस एन प्लस 1, और ये जो है वो एज इट इज़ मैंने लिख दिया एक्स अपॉन आर एन प्लस 1। अब सी एन प्लस 2 आर रेज टू पावर एन प्लस 2 किसके इक्वल था, ये इक्वल था आपका एस एन प्लस 2 माइनस एस एन माइनस 1, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। वैसे ही सेम आपका एस एन प्लस सॉरी सी एन प्लस पी आर रेज टू पावर एन प्लस पी, ये किसके इक्वल था, ये जैसे एन प्लस पी है ना, तो इधर एन पी आ जाएगा माइनस इससे पीछे वाला फंक्शन, तो एन पहले पी, ये पी है तो इसके पीछे वाला फंक्शन क्या हो जाएगा पी माइनस 1, और एक्स अपॉन आर रेज टू पावर एन प्लस पी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे भी एस एन प्लस 1 है, यहाँ पे भी एस एन सॉरी एस
एन कॉमा वन है, इधर भी एस एन कॉमा वन है, ठीक है। तो मैंने कॉमन निकाल दिया दोनों से, तो मेरे पास अंदर आ गया एक्स आर एक्स डिवाइडेड बाई आर रेज़ टू पावर एन प्लस वन, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन आर रेज़ टू पावर एन प्लस टू, ये वाला, ठीक है। अब एस एन प्लस टू इधर है और इसके नेक्स्ट वाले में भी एस एन प्लस टू आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी हम वैसे ही लिख देंगे। अब जैसे ये वाला है मेरे पास, इसमें कितना आ जाएगा, इस वाले को मतलब ये लास्ट वाले को मैं बताती हूँ ये कैसे आया। अब आपका जैसे आपके पास है सी एन प्लस पी माइनस वन, ठीक है, रेज़ टू पावर आर एन प्लस पी माइनस वन, दिस इज इक्वल टू एस एन कॉमा पी माइनस वन माइनस एस एन पी, यहाँ पे आ जाएगा आपका p माइनस वन आ गया, और इधर कितना आ जाएगा p माइनस टू, और एस एन प्लस पी आर रेज़ टू पावर एन प्लस पी कितना आ जाएगा आपके पास एस एन कॉमा पी माइनस एस एन पी माइनस वन, ठीक है। अब इन दोनों में से और साथ में ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और साथ में इसमें क्या है, जो आपका ये एक्स अपॉन आर रेज़ टू पावर पी माइनस वन, ठीक है, ये भी आ जाएगा इधर। इन ये दोनों आ जाएंगे ना, और साथ में कितना आ जाएगा एक्स अपॉन आर रेज़ टू पावर पी माइनस वन, और एन प्लस पी माइनस वन, एन प्लस पी माइनस वन, और इधर आ जाएगा आपके पास एक्स अपॉन आर रेज़ टू पावर एन प्लस पी, ठीक है, ये आ गया। अब एस एन पी माइनस वन यहाँ पे भी है और एस एन पी माइनस वन यहाँ पे भी है, तो हम इसको कॉमन निकालेंगे, कितना आ जाएगा एस एन कॉमा पी माइनस वन, ठीक है। और अंदर आपके पास बच जाएगा एक्स अपॉन आर, क्योंकि ये वाला मैं ले रही हूँ ना, तो अंदर क्या बच जाएगा एक्स अपॉन आर एन प्लस पी माइनस वन, ठीक है। और यहाँ से ये निकालिए तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस एक्स अपॉन आर रेज़ टू पावर एन प्लस पी। ये चीज़ जो है ना, देखो ये चीज़ यहाँ पे आ गई, एस एन पी माइनस वन एक्स अपॉन आर एन प्लस पी माइनस वन माइनस एक्स अपॉन आर एन प्लस पी, ठीक है। और ये तो लास्ट वाला तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा एन पी एक्स अपॉन आर एन प्लस पी, क्योंकि एन प्लस वन तो है नहीं, जो यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस वन था ना, ये पिछला वाला टर्म था, ये उससे नेक्स्ट है, तो ये तो लास्ट टर्म है, तो इससे नेक्स्ट तो होगी नहीं, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये लेस देन इक्वल टू क्या है, अभी मॉड जो था वो फर्स्ट से लास्ट तक एक ही लगाया था, अब मॉड जो है वो अलग अलग लगा रहे हैं सभी टर्म में, तो वो क्या हो जाएगा आपका, तो ये जो फुल टर्म है मतलब फुल टर्म्स को जो मॉड के अंदर रखा हुआ है ये लेस देन इक्वल टू ये अलग अलग मॉड वाले टर्म्स के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, से कम हो जाएंगी, तो ये आ गया आपके पास। अब क्योंकि जो ये फंक्शन जो है वो मोनोटोनिकली नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, इन नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि लगभग सब जो है वो लेस देन इक्वल टू वन के इक्वल है, मतलब बहुत कम डिफरेंस है इनके बीच में, तो ये नॉन इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली फंक्शन है, ठीक है। तो ये है, तो इसलिए जो आपकी ये फंक्शन है, ठीक है। तो अब ये जो है ना आपके पास, ये जो है वो क्या आ जाएगा लेस देन अपसाइलन एक्स अपॉन आर एन प्लस वन माइनस एक्स अपॉन आर एन प्लस टू। अब ये कैसे आया, ये जो अब देखो जैसे अभी हमने निकाला था यहाँ पे एस एन पी इज लेस देन वन, मतलब अपसाइलन, तो एस एन वन भी क्या हो जाएगा लेस देन अपसाइलन हो जाएगा, और ये टर्म जो है वो आपकी एज इट इज़ आ जाएगी एक्स अपॉन आर एन प्लस वन माइनस एक्स अपॉन आर एन प्लस टू, प्लस एज इट इज़ वैसे ही मतलब वैसे ही सारा चलेगा। लास्ट में जो आपका ये वाली सेकेंड लास्ट टर्म है ये भी क्या हो जाएगी आपके पास लेस देन अपसाइलन, और ये टर्म हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और ये भी लेस देन अपसाइलन, और ये वाली टर्म जो है वो हमने एज इट इज़ लिख दी। अब हमने क्या किया, इन सब में से हमने निकाल दिया अपसाइलन कॉमन, तो जब हम अपसाइलन कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अपसाइलन, ठीक है। अपसाइलन कॉमन निकाल दिया तो अंदर बच जाएगा हमारे पास एक्स अपॉन आर रेज़ टू पावर एन प्लस वन माइनस एक्स अपॉन आर रेज़ टू पावर एन प्लस वन, ये आ गया फर्स्ट वाले का। सेकेंड वाले का क्या था हमारे पास, एक्स अपॉन आर, यहाँ पे एन प्लस टू, एक्स अपॉन आर रेज़ टू पावर एन प्लस टू माइनस एक्स अपॉन आर रेज़ टू पावर
एन प्लस 3। ऐसे ही करते करते लास्ट में आ जाएगा एक्स अपॉन आर रेज टू पावर एन प्लस पी माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन आर रेज टू पावर एन प्लस पी, और लास्ट टर्म थी एक्स अपॉन आर एन प्लस पी। यही टर्म थी ना हमारे पास, देखो यही वाली टर्म थी एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन प्लस 2। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है एक्स एन प्लस एक्स अपॉन मतलब पावर देख लो एन प्लस 1 और एन प्लस 2 जो मैंने यहाँ पे लिखी थी पावर, ठीक है, माइनस एन प्लस 2। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट आ जाएगी वो आ जाएगी एन प्लस 2 और एन प्लस 3, और लास्ट टर्म जो थी वो आपकी एन प्लस पी माइनस 1 और एन प्लस 1 पी, वही चीज़ एन प्लस पी माइनस 1 और एन प्लस पी, और लास्ट टर्म थी एन प्लस पी। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। तो ये आ गई। अब ये क्या हो जाएगी आपस में कैंसिल। अब ये एक्स अपॉन आर रेज़ टू पावर एन प्लस 2 माइनस का है और ये प्लस का है एक्स अपॉन आर एन प्लस 2, तो ये आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल। सेम वैसे ही एन प्लस 3 जो है वो अगले वाले से कैंसिल हो जाएगी, और ये एन प्लस पी माइनस 1 जो है वो इससे लास्ट वाले से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगी, मतलब सब जो है ना, जैसे ये जो माइनस वाली टर्म्स है वो सब प्लस वाली टर्म से माइनस मतलब कटती जाएंगी आगे तक, लास्ट तक एन प्लस पी तक ये सारी टर्म्स कट जाएंगी। हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी, ठीक है, क्योंकि इससे प्रीवियस तो कोई है नहीं, तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन एक्स अपॉन आर एन प्लस पी, क्योंकि सब जो है वो आपस में कट गई हैं। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये जो था वो क्या था आपके पास, लेस देन इक्वल टू 1 था। यहाँ पे देखो एक्स अपॉन आर रेज टू पावर एन प्लस 1 जो था वो लेस देन इक्वल टू 1 था। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इक्वल टू 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना आ गया, लेस देन एप्सिलॉन एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एम, पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वेयर जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू m है, और p जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, जो यहाँ पे n प्लस पी वाली टर्म्स थी, ठीक है। तो ये आ गया। तो इसका मतलब क्या है, जो कॉची सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है 0 से r में भी, ठीक है। थैंक यू।